नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको अलग अलग टाइम पे एक एक स्टोरी लेकर आने वाला हूं। अभी एक स्टोरी अभी जो आएगी वो एक शॉर्ट स्टोरी रहेगी, इसके बाद फिर एक स्टोरी और आने वाली है, वो भी शॉर्ट स्टोरी रहेगी अलग अलग टाइमिंग पे। यानी अभी एक स्टोरी अपलोड करूंगा वो आप देख लेंगे, फिर कुछ देर बाद एक और स्टोरी अपलोड करने वाला हूं। क्योंकि होता क्या, एक साथ दोनों को डाल देता हूं तो आप लोग पूरा व्यू मतलब देखते नहीं उसे पूरे अच्छे तरीके से, क्योंकि लंबा हो जाता है। इसलिए दोनों अलग अलग टाइम पे डालने वाला हूं ताकि आपको दोनों स्टोरी छोटा छोटा अलग अलग टाइम पे देखने को मिल जाए। क्योंकि वापस आप लोग ओपन नहीं करते हैं, इससे अच्छा है अलग अलग मैं लेकर आया हूँ। तो ये ट्रायल है, यदि आपको अच्छा लगे तो ऐसे ही करूँगा। तो सबसे पहले स्टोरी देखते हैं, क्योंकि दोनों स्टोरी शॉर्ट थी इसलिए दो वीडियो लाया हूँ, नहीं तो मैं लॉन्ग वीडियो को तो एक ही बनाता हूँ। स्टोरी का टाइटल है इन सर्च ऑफ गॉड। इन सर्च यानी खोज में, ऑफ गॉड यानी भगवान की खोज में। भगवान की खोज में ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है? शॉर्ट स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको बहुत पसंद आएगी, और पसंद आए प्लीज लाइक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी ट्रांसलेशन। पहला सेंटेंस देखते हैं। अ सेंट वॉज वर्शिपिंग गॉड स्टैंडिंग इन रिवर वाटर। एक संत साधु संत को सेंट बोलते हैं। वॉज वर्शिपिंग पूजा कर रहे थे। वर्शिप यानी पूजा होता है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पूजा कर रहे थे गॉड यानी भगवान की। स्टैंडिंग यानी खड़े होकर। इन रिवर वाटर यानी नदी के जल में। भाई नदी में खड़े होकर भगवान की क्या करते, पूजा कर रहे थे। जस्ट देन अ यूथ। जस्ट देन यानी तभी एक नौजवान। यूथ यानी क्या होता है, नौजवान। हु वॉज पासिंग बाई दैट साइड। हु वॉज जो, वॉज यहां पर भी आपका आईएनजी फॉर्म है, तो यहां पे भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा था, रही थी इस प्रकार से। हु वॉज पासिंग बाय, तो पासिंग बाय यानी क्या होता है, गुजरना। तो भाई वॉज के साथ लगा हुआ आईएनजी फॉर्म, तो गुजर रहा था, जो गुजर रहा था। बाय दैट साइड यानी उस तरफ से, साइड यानी होता है उस ओर से, उस तरफ से गुजर रहा था। वेंट टू द सेंट, वेंट यानी गया, टू द सेंट यानी संत के पास गया। एंड रिक्वेस्टेड और विनती की, निवेदन किया। गुरुजी, अब गुरुजी का हिंदी गुरुजी। आई वॉन्ट टू बी योर डिसाइपल। आई वॉन्ट टू बी मैं बनना चाहता हूं, टू बी यानी होना बनना, वॉन्ट यानी चाहना, मैं बनना चाहता हूं योर डिसाइपल आपका शिष्य। तो डिसाइपल यानी क्या होता है, शिष्य, चेला जो बोलते हैं, बनना चाहता हूं। प्लीज हेल्प मी मीट गॉड। कृपया मेरी मदद करे। मीट गॉड यानी भगवान से मिलने में। भाई भगवान से मिलने में मेरी मदद कीजिए। अब देखिए संत क्या बोल रहे हैं। द सेंट आस्क्ड द यूथ टू कम डाउन इनटू द रिवर। तो संत ने आस्क्ड यानी उससे कहा, निर्देश दिया। किसी को कुछ चीज करने के लिए, बोलने के लिए हम आस्क का यूज करते हैं, पूछने के लिए भी आस्क का यूज करते हैं। अब यहाँ पे तो पूछ नहीं रहे हैं, उससे कुछ करने बोल रहे हैं, तो आस्क यानी निर्देशित किया, निर्देश दिया। टू यूथ उस जवान को। टू कम डाउन, कम डाउन यानी नीचे उतरना, ठीक है। इनटू द रिवर यानी नदी में, नदी में नीचे आने के लिए उसे कहा। व्हेन द यूथ वेंट नियर हिम, जब नौजवान, वेंट यानी गया, नियर हिम यानी उसके पास, किसके पास, संत के पास जैसे ही गया। द सेंट टुक होल्ड ऑफ हिज नेक एंड डिप्ड हिम इन द रिवर फोर्सिबली। द सेंट, संत ने क्या किया, टुक होल्ड यानी पकड़ लिया। किसे पकड़ लिया, ऑफ हिज नेक यानी उससे गर्दन से उसे पकड़ लिया। एंड डिप्ड, और डिप्ड यानी क्या होता है, डुबाया। डिप आपसे पता है चाय में वो डिप करने का आता है ना, डिप करना यानी डुबाना, तो डिप्ड यानी डुबाया, पास्ट टेंस है। और डुबाया हिम यानी उसे, उस नौजवान को, इन द रिवर नदी में, फोर्सिबली यानी क्या होता है, फोर्स के साथ, यानी कि जबरदस्ती, ताकत के साथ, ताकत लगाकर, जबरदस्ती को फोर्सिबली बोलते हैं। जबरदस्ती नदी में डुबाने लगे, गर्दन को पकड़ के। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद। व्हेन द यूथ स्टार्टेड, जब यूथ यानी उस नौजवान ने, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, उसने क्या शुरू कर दिया, कन्वल्जिंग, क्या शुरू कर दिया, कन्वल्जिंग। कन्वल्जिंग का मतलब होता है ऐठन होना या फिर घुटना, ठीक है। जब उसने क्या शुरू कर दिया, दम घुटना शुरू हो गया उसे, या फिर ऐठन शुरू हो गई शरीर में। द सेंट रिलीज्ड द यूथ, संत ने रिलीज यानी छोड़ दिया, द यूथ उस नौजवान को छोड़ दिया। तो एक कन्वल्जिंग याद रखेंगे, कन्वल्जिंग यानी क्या होता है, ऐठन होना या फिर घुटन होना। अब भाई जैसे उसका दम घुटने लगा तो उसे छोड़ दिया।
अब यहां पर देखिए अस्टाउंडेड, अस्टाउंडेड यानी क्या होता है, हम जैसे एस्ट्रोनॉट बोलते हैं ना, यानी कि चकित, चौंका हुआ, घबराया, उसे अस्टाउंडेड बोलते हैं, घबराया हुआ। बाय दिस बिहेवियर, बाय यानी द्वारा, दिस यानी इस, बिहेवियर यानी ऐसे व्यवहार के द्वारा घबराया हुआ। द यूथ आस्क्ड द सैंड, द यूथ उस नौजवान ने आस्क यानी पूछा। अब यहाँ पे देखिए आस्क यानी पूछना होगा, वहां पे कुछ करने बोला, यहाँ पे द सैंड तो संत से पूछा, घबराते हुए क्या पूछा देखिए, Why he did so? Why क्यों, he did so यानी उसने ऐसा क्यों किया, so यानी वैसा, did यानी किया, यानी उसने ऐसा क्यों किया, संत से पूछ रहा आपने ऐसा क्यों किया। The saint replied, संत ने उत्तर दिया, जवाब दिया, If you want to meet God, यदि तुम चाहते हो, if यानी यदि, you यानी तुम, want यानी चाहते हो, to meet God यानी भगवान से मिलना चाहते हो, you need to desire for him, you need to तुम्हें जरूरत है ना, जरूरत होगी किसकी, डिजायर की, डिजायर यानी इच्छा की, ऐसी इच्छा की जरूरत होगी, फॉर हिम उनके लिए, एज, एज यानी के रूप में, किसके रूप में, हम इसे पढ़ते हैं एनसली, किसे हम क्या पढ़ते हैं, एंससली, एंससली, यहां पर देखिए एंससली, इसे हम पढ़ेंगे एंससली, इस प्रकार। एंससली यानी क्या होता है, यहाँ पे स ऐसा उच्चारण होता है, एंससली का मतलब होता है बेचैनी से, ठीक है, तो उसे तुम्हें कैसी होनी चाहिए, इच्छा तुम्हारी बेचैनी से, उनके लिए तुम्हें बेचैनी से, एंड और देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूथ है और ये वो जो संत है, एंड होल हार्टेडली, होल हार्टेडली यानी पूरे दिल से, यानी यदि आपको भगवान से मिलना है तो तुम्हें क्या करना होगा, बेचैनी से और पूरे दिल से, एज यू डिड फॉर लाइफ, जैसे तुमने, डिड यानी किया, फॉर लाइफ यानी जान बचाने के लिए किया, व्हेन यू वर अंडर वाटर, जब तुम थे, अंडर वाटर यानी पानी के अंदर थे, यानी आपको समझ आया यहाँ पे क्या समझाने चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई यदि आपको भगवान से मिलना है तो तुम्हें ऐसी मन में इच्छा होनी चाहिए, इतनी ज्यादा आपको बेचैनी होनी चाहिए, इतने दिल से इच्छा होनी चाहिए कि जैसे अभी कुछ देर पहले तुम अपनी जान बचाने के लिए पानी के अंदर, तुम्हारे लिए क्या मन था कि मेरी जान बच जाए, ऐसे तुम्हारे मन में बेचैनी थी, ऐसे दिल से इच्छा थी कि कैसे भी करके मैं बाहर आ जाऊं, क्योंकि भाई तुम्हारा दम घुट रहा था, तो इतनी ज्यादा बेचैनी जो तुम्हारे अंदर जान बचाने के लिए थी, ऐसे ही बेचैनी तुम्हें भगवान को पाने के लिए दिल से होनी चाहिए। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। द यूथ अंडरस्टूड हिज पॉइंट, उस नौजवान ने अंडरस्टूड यानी समझ गया, हिज यानी उनका, पॉइंट यानी होता है, पॉइंट यानी देखिए बहुत सारी चीज, पॉइंट यानी उनका जो बिंदु था, है ना, उनका जो तर्क था, उनका जो अर्थ था, उसे पॉइंट बोलेंगे, उसकी बात को समझ गया, एंड बिकेम हिज डिसाइपल, बिकेम यानी हो गया, बन गया, हिज यानी उनका, डिसाइपल यानी शिष्य, और ये उसका शिष्य बन गया। तो इससे मोरल क्या मिलती है देखिए, द रूट टू गोल इज नॉट सो इजी, द रूट यानी रास्ता, टू गोल यानी लक्ष्य की, हम जो लक्ष्य रखते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, इज नॉट सो इजी, वह बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता, सो यानी इतना, इतना आसान नहीं होता। वन नीड्स यानी हर किसी को जरूरत होती है, टू वर्क हार्ड कड़ी मेहनत करने की, टू अचीव देयर गोल, टू अचीव यानी प्राप्त करने की, देयर यानी उनकी या फिर अपनी, गोल यानी होता है लक्ष्य, यानी लक्ष्य प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है, हर किसी को कड़ी मेहनत करनी होती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। भाई आपको भी कोई लक्ष्य चाहिए, लक्ष्य है आपकी प्राप्ति करना चाहते हैं कि भाई मुझे टीचर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, अलग अलग है, सबको पढ़ाई लिखाई संबंधित नहीं है, किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को और कुछ चीज बनना है, किसी को एक्टर बनना है, तो जो भी आपका लक्ष्य है यदि आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो इतना भी आसान नहीं कि बैठे बैठे हर काम हो जाए, उसके लिए आपको पूरी कड़ी मेहनत बेचैनी के साथ करनी चाहिए ताकि आपको आपका लक्ष्य जरूर प्राप्त हो। बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है, वही कहा गया है, यदि आपको अपना गोल अचीव करना है तो कड़ी मेहनत करनी ही होगी। तो आलसी मत बनिए, कड़ी मेहनत करिए। ये थी स्टोरी की मोरल, और स्टोरी थोड़ी पसंद आई तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगली स्टोरी थोड़ी देर बाद फिर से अपलोड करूंगा, आपको बता भी दूंगा, तो आप लोग वही स्टोरी भी देखेंगे, वही स्टोरी भी बहुत ही अच्छी है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।